उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं 2 संकल्प और 1 बिल जो प्रिंटेड बिल बिजनेस के अलावा मैं प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा और चारों पर एक के बाद एक कर डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर वोटिंग करेंगे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों 2 संकल्प और 2 बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है, उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और I have permitted the Home Minister, please. महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत In my own wisdom, I have permitted. It's very important, serious issue. महोदय It will come to you. One after another, it will come to you, please. महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और उत्पाद के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, नीति, रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो, अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय,
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 रद्द करने की सरकार ने सिफारिश कर दी है। इस बाबत अमित शाह ने आपसे कुछ देर पहले संसद को अवगत कराया राज्यसभा में, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है और पैंडेमोनियम के बीच में संसद की जो कार्रवाई है वो कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई है। अमित शाह गृह मंत्री का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की सिफारिश कर दी गई है। लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, लगातार ये समझ नहीं आ रहा था, लोगों को कंफ्यूजन की स्थिति थी, अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या बड़ा फैसला मोदी सरकार का है। और अब बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 यानी कि स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था उसे हटाने की मांग और सिफारिश, माफ कीजिएगा मांग गलत शब्द होगा, सिफारिश कर दी है मोदी सरकार ने। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, स्पेशल स्टेटस विशेष राज्य का दर्जा जो अनुच्छेद 370 संविधान के तहत जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला लगातार कह रहे थे सबसे पहले अनुच्छेद 370 और उसी का ऑफशूट माना जाता है आर्टिकल 35A, जिसके तहत परमानेंट रेजिडेंट जम्मू कश्मीर का कौन है वो डिफाइन किया गया था। तो अब जो बेसिस है 35A का यानी कि आर्टिकल 370 जिसके तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, उसके ऊपर उसे हटाने की सिफारिश कर दी है। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। अपना बिजनेस का लिस्ट है, उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं 2 संकल्प और एक बिल जो प्रिंटेड बिल बिजनेस के अलावा मैं प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा और चारों पर एक के बाद एक कर डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर वोटिंग करेंगे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों 2 संकल्प और 2 बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है, उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। उस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और I have permitted the Home Minister, please. महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत In my own wisdom, I have permitted. It's very important, serious issue. महोदय It will come to you. One after another, it will come to you, please. महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और अफवाह के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अफवाह अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, नियम, विनिमय, अधिसूचना, नीति, रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो, अन्यथा न हो। I appeal to them, go to their seat and discuss the issue, sir. People's minority there.
सर। इसके बाद सर देखा जाए राज्यसभा में तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव 28 से 88 को इंट्रोड्यूस हुए, 14 पास हुए सर। Admission Tribunal Bill 2006. There is enough empirical evidence, enough precedent. सर जम्मू कश्मीर में सर जैसा माननीय गृहमंत्री ये बताएंगे कितने लोग पड़े हैं आज वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के नियोजन के लिए, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर भारत सरकार एक विकास का पूरा सिस्टम लेके आ रही है, आज सर कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा। इतने सैकड़ों हजार लोग मरे हैं, उन कारणों से मरे हैं तो शासन चला है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार एक पूरा नया विजन लेकर आ रही है सर, वो भी चर्चा होगी, उनको बोलने का अवसर मिलेगा। इसकी बात शुरू की जाए सर, एम्पली ऑन प्रेसिडेंट, ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, ऑन पास्ट प्रेसिडेंट और ऑल्सो एट पावर ऑफ लॉ। Mr. Derek O'Brien has raised a point of order, please. Vaiko, 1 minute, Vaiko. I'll be giving an opportunity to you also. You go to your seat. I'll give you an opportunity to go to your seat. Number 1, please. सुनने के लिए तैयार है तो नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही चलना पड़ेगा. Point is, Mr. Derek O'Brien, your leader has raised a point of order. Please sit down. Please sit down. Otherwise I have to name people. It won't look nice. My point is, Sri Derek O'Brien has raised a point of order, saying, sir, only one bill is distributed, the other bills copies have not even come. I see the merit in what he said. That's why I said, please, you don't want to hear anything, you want to create a disturbance like this? Then I will have to ask the Home Minister to introduce other bills also. What bills will create? Second. जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन तथा जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधित विधेयक 2019 नाम को में पुरस्कृत किया है। संघ सरकार ने भारत के संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर मैं आया हूँ। यह आरक्षण अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग और सीमा के आरक्षण के अलावा ज्यादा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया जाए। आरक्षण का उपयोग जम्मू और कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बच्चों को देंगे, शिक्षा में भी देंगे, नौकरियों में भी देंगे और एक संवैधानिक आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में इसको रिसेंटी के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर राज्य के मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में 10% आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर जिसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन किया। महोदय, जम्मू कश्मीर की सरकार उक्त प्रस्ताव पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था और मंत्रिमंडल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के अंदर यह सुधार करने के लिए संशोधन आदेश 2019 नामक 1 मार्च 2019 को पारित किया था। अब संविधान में संशोधन आदेश प्रभावी बनाने के लिए इस उद्देश्य से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन लाने की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियां संसद के दोनों सदनों में निहित होती है। अतः जम्मू और कश्मीर आरक्षण
Let him go to his seat. I will just allow you. 1 minute, Rangopalji. Rangopalji, 1 minute, 1 minute. Let Shiva go to his seat. Sri Rangopalji alone will be given mic.